चलिए, चल रहा था गति। क्या चल रहा था जी? गति, मोशन। मोशन में समीकरण मिला था v बराबर u प्लस, दूसरा मिला s बराबर ut प्लस हाफ एट और तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2a चल रहा था न्यूमेरिकल। इसी में बोले थे ये कौन सी गति के लिए था? एक समतल में गति, एक समतल में गति के लिए। अब आता है गुरुत्व के अधीन गति। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर से कहाँ गिरा दिए? नीचे। कोई बॉल है, नीचे से कहाँ फेंक दिए? ऊपर। तो इसको क्या बोलेंगे? गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति। तो इसमें याद रखना है कि जो एस है वो क्या बन जाएगा? एच। और ए जो है वो क्या बन जाएगा? जी बन जाएगा। तो जो समीकरण है वो आएगा v बराबर u माइनस में gt और आ जाएगा v बराबर u प्लस gt। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि सर माइनस काहे कर दिए? क्लियर है? तो जब वस्तु, याद रखेंगे, जब वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा तो पृथ्वी अपने गुरुत्वीय बल से उसको कहाँ खींचेंगे? नीचे। तो इसका जो है विपरीत हो जाएगा। फेंक रहे हैं ऊपर और बल लग रहा होगा पर वो नीचे। तो इसीलिए जो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अगर ऊपर से नीचे गिराएं, ऊपर से नीचे गिराएं और पृथ्वी भी कहाँ खींचेगा? नीचे से। दोनों का दिशा एक में है, इसीलिए जी का वैल्यू प्लस, जी का वैल्यू प्लस और जी का वैल्यू प्लस कब होगा? जब नीचे की ओर आएगी। हाँ, जब वस्तु कहाँ? नीचे। माइनस कब होगा? जब ऊपर की ओर जब वस्तु ऊपर। अब बोलो कि अगर आपका क्रिकेट खिलाड़ी छक्का मारता है, क्या मारता है? छक्का। तो बॉल जो है स्टेडियम के पार जाके गिर रहा है। तो जी का वैल्यू अगर में प्लस में कि माइनस में कि दोनों में? प्लस में। नीचे की ओर गिर रहा है सर। तो स्टेडियम के बाहर जाके गिरा तो पहले तो नीचे से ऊपर गया होगा। बोल रहे हैं कि गिरा। क्लियर है? गिर रहा है। तो प्लस में और माइनस में, दोनों में। प्लस ऊपर जा रहा है तो क्या चीज लेंगे? माइनस। नीचे गिर रहा था तो हाँ प्लस। क्लियर हो गया? फिर न्यूमेरिकल मिलेगा इसी टाइप पर। दूसरा है एस बराबर एओटे माइनस में क्या हो जाएगा? हाफ जिटे। और एस के जगह कौन रिप्लेस हो जाएगा? दे एच। तो एच बराबर एओटे माइनस हाफ जिटे स्क्वायर। एच बराबर, इसमें भी क्या लिख लेंगे? एच बराबर एओटे प्लस में हाफ जेटे। अगला आ जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस में 2j। इसमें मिल जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2j h। यहाँ तक कंप्लीट है? तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। पहले इस फॉर्मूला को लिख लेंगे एक बार पुनः। एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर की ओर, ऊर्ध्वाधर, एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो नीचे आने पर उसका वेग क्या होगा? उसका वेग क्या होगा? बन जाएगा।
यानी ऊपर की ओर हो गया। हाँ, वो वाला कहानी हो गया। राम जी के कोठरी में हो रहा था मैच और रावण ने मारा छक्का, हनुमान ने लुका कैच। आप लोग नहीं सुने जी? तो अब इन नीचे से गया कितना के स्पीड से? 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब नीचे से ऊपर जाकर ऊपरे जाके फिर ऊपर से कहाँ गया? इन नीचे ऊपरे से आके नीचे आओ। जहाँ से गया वहीं पर ही आया है, यहाँ पर। तो नीचे से जब चला तो कितना के वेग था? 50 का। ऊपरे गया होगा तो एक स्थिति मिला होगा कि जहाँ पर जैसे ये मार्कर का कैप है, इसको फेंक दे तो एक स्थिति मिलेगा जहाँ पर ये जाकर किस अवस्था में रहा होगा? कुछ क्षण के लिए विराम अवस्था में, और उसके बाद वहां से नीचे। तो पहले इसमें दो प्रकार का गति हो गया। कौन सा गति हो गया? एक ऊपर जाने का और एक ऊपर से नीचे आने का। तो नीचे से चल रहा था तो यू का मान कितना था? 50 मीटर। और जब यहाँ पर कुछ क्षण के लिए रुका होगा तो अंतिम वेग भी कितना रहा होगा? 0। और यहाँ पर जी का वैल्यू कितना? ऊपर जा रहा है माइनस में 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या निकालेंगे पहले? टाइम। पहले निकालेंगे टाइम। टाइम निकल जाएगा यहाँ से टाइम निकालोगे तो क्या जाएगा? V बराबर U माइनस GT। क्यों GT लगाएं सर? क्योंकि वस्तु कहाँ जा रहा? ऊपर की और V का वैल्यू 0, U का वैल्यू माइनस G का वैल्यू 9.8 होता है। हम 10 ले लिए कि आपको सीधा सीधे कट जाएगा। T का वैल्यू T, तो 10 T बराबर कितना? 50। 10 × 50। टाइम बराबर 5 मिनट के, घंटा के, सेकंड के, दिन, महीना, क्या चीज? समय का मात्रक यहाँ पर क्या लेंगे? सेकंड। यहाँ मीटर प्रति सेकंड में है तो इसलिए इसको भी सेकंड में। ऊपरे जाने में टाइम कितना लगा? तो याद रखेंगे जितना टाइम ऊपर जाने में, जितना टाइम, हाँ, ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ये क्लियर है? किसी वस्तु को गुरुत्व के अधीन ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो अब ऊपरे से नीचे आ रहा है, ऊपरे से नीचे। तो यहाँ पर तो रुक गया था, तो यहाँ पर U का मान इसका कितना हो गया? 0। और नीचे गिर रहा है कितना देरी में? 5 सेकंड में। तब यहाँ पर पूछ रहा है कि अंतिम वेग क्या होगा? ये क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसी बिंदु पर नीचे आने पर उसका वेग क्या होगा? तब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि V बराबर U प्लस में GT। V का वैल्यू निकालना है, U का वैल्यू 0, G का वैल्यू प्लस में 10, T कितना? 5। तो V बराबर 10 × 50 मीटर प्रति। तो नीचे भी गिरेगा तो जो अंत में उसका वेग रहेगा वो कितना रहेगा? 50 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए दूसरा क्वेश्चन आज का कि किसी वस्तु को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, किसी वस्तु को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, किसी वस्तु को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधरता
ऊपर की ओर फेंका जाता है। किसी वस्तु को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वस्तु को वापस आने में कुल कितना समय लगेगा? वस्तु को वापस आने में कुल कितना समय लगेगा? क्वेश्चन कंप्लीट है। क्या कहा बाबू? क्या आप एक वस्तु को कहाँ फेंक दिए? ऊपर। कहाँ फेंक दिए जी? ऊपर। तो पूछ रहा है कि वापस आने में कुल कितना समय लगेगा? वस्तु का वेग, तो वस्तु कैसा चला होगा? अगर ये ऑब्जेक्ट है और नीचे से जा रहा होगा ऊपर की ओर, ऊपर एक अवस्था आया होगा जहां पर ये रुक गया होगा, और रुकने के पश्चात फिर कहाँ गिरा होगा? पुनः नीचे की ओर। तब इसमें तब वेग कितना है जाने का? जाने में वेग है 100 मीटर प्रति, और जब रुक गया होगा तो भी हो गया होगा 0। तो u का मान 100 मीटर प्रति सेकंड, v का मान 0। ऊपर जा रहा है तो g का वैल्यू माइनस में 10 ले लेंगे। ऊपर जा रहा है तो g का वैल्यू -10, नीचे आता तो g का वैल्यू +10। तो इसके लिए क्या जाएगा? v बराबर u माइनस में जेटे, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 100 माइनस 10 गुने में t का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10t बराबर 100। 0 से 0 टाइम कितना? 10 सेकंड। 10 सेकंड जाने में समय लगा, 10 सेकंड जाने में। तो अभी क्या बोला गया कि जितना जाने में लगता है उतना ही आने में लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आंसर में हम बता दे ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन के लिए रहता ऑप्शन नंबर ए 10 सेकेंड, 20 सेकेंड से 5 सेकेंड और डे में 30 सेकेंड। बोले कौन सा सही जवाब होगा? कितने लोग को लग रहा है कि ए सही जवाब होगा? क्वेश्चन है कि वस्तु को नीचे से फेंके, नीचे से, और वस्तु फिर कहाँ आता है? वापस आता है। तो क्वेश्चन में देखिए लास्ट में डाल ले है कुल समय। क्या डाल रखा है? कुल समय डाल रखा है। क्लियर है? और ये कुल जो है एक खानदान के बदल देगा। जाने में 10 सेकंड, तो आने में भी 10 तो जाए में 10 और आवे में 10, टोटल कितना हो गया? 20 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन पूछ रहा है कि वस्तु को प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में कुल समय क्या होगा? देखिए क्वेश्चन यही है। तो कुल का तो क्या करेंगे? आने वाला और जाने वाला दोनों को जोड़ देंगे। तो सॉल्यूशन से तो 10 सेकंड में नहीं आएगा। सॉल्यूशन जाने में कितना? 10 तो आने वाला में फिर निकालिए। क्या बोला गया? जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में। तो 10 ऊपर जाने में और 10 तो टाइम 20 होगा ना। वेग अब निकालेंगे तो वेग में भले परिवर्तन होगा कि इस कंडीशन में यहाँ पर u कितना रह गया होगा? 0। तब u 0 तो v बराबर u प्लस में जेटे, u का मान 0, g का वैल्यू प्लस में 10, और टाइम नीचे आने में भी अब 10 लेगा, नीचे आने में भी 10 लेगा। तो 10 दहिया
100 मीटर प्रति सेकंड। तो जितना के वेग से नीचे से ऊपर गया उतना ही के वेग से ऊपर से नीचे आ गया। क्लियर है? अगर पूछता अंतिम वेग तो अंतिम वेग के लिए कितना हो जाता? 100 मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करवाया जाए। लिखिए, एक पत्थर पृथ्वी तल से 245 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, एक पत्थर पृथ्वी के तल से 245 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 245 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो 10 सेकंड के बाद पत्थर का वेग और ऊंचाई ज्ञात करें। 10 सेकंड के बाद पत्थर का वेग और ऊंचाई ज्ञात करें। हो गया? इसी में कहता है तथा पत्थर द्वारा, इसी में कर लेंगे, तथा पत्थर द्वारा महत्तम ऊंचाई ज्ञात करें। पत्थर द्वारा महत्तम ऊंचाई ज्ञात करें। बनाइए। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक वस्तु को कहाँ ऊपर की ओर फेंक दिए, कितने के वेग से? 245 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब ये कह रहा है कि ये नहीं कह रहा है इस क्वेश्चन में ऊपर से नीचे आ रहा है, इसमें कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद जब ये ऊपरे जा रहा है तो कितना टाइम ले लीजिए, 10 सेकंड। और 10 सेकंड के बाद अगर ये इधर होगा तो यहाँ पर वेग इसका क्या होगा? तो यू का वैल्यू कितना? 245। टाइम कितना? 10। तो लगा देंगे, ऊपर जा रहा है तो v बराबर u माइनस में dt। u का वैल्यू माइनस g का वैल्यू, टाइम कितना? 10। तो 245 माइनस का 100 बराबर 145 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर इसका जो वेग आ गया 145 मीटर प्रति सेकंड। पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ। क्लियर है? अब इसमें क्या कहता है? अब इसमें पूछता है कि अधिकतम दूरी या कितना दूरी पर जो है इसका वेग कितना हुआ होगा? 145 हुआ होगा। तो h पूछ रहा है और h बराबर फॉर्मूला टी, ऊपरे जा रहा है तो माइनस में हाफ gt के स्क्वायर। u का वैल्यू कितना? u का वैल्यू 245 माइनस में 1/2 g का वैल्यू 10, t का वैल्यू का वैल्यू 10 गुने का 10, 2 बचेगा 10। तो 245 माइनस 10 बचे 50 दहिया। अच्छा यहाँ 10 छोड़ दिया है, 10 इस पर आ जाएगा 0, इस पर आ जाएगा 0। तो 2450 में से 2450 कितना बचेगा? 1900 पूरे 1950। दूरी निकला है, कौन सी में आ जाएगा? मीटर में है इतना आंसर। 145 तो आपका वेग कितना मिल गया? 145 मीटर प्रति सेकंड। और अधिकतम दूरी कितना? 1950 मीटर के दूरी पर जाकर यह क्या हुआ होगा? हाँ, इसका वेग। अब पूछेगा किस ऊंचाई पर इसका वेग 0 रहा होगा। अगर ये पूछ दे
कि एक वस्तु को 145 मीटर प्रति से 245 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया, तो किस ऊंचाई पर जाकर, कितने ऊंचाई के बाद यह पुनः वापस क्या करेगा, लौटेगा। तो उस कंडीशन में भी कितना आ जाता, जीरो। उस कंडीशन में भी आ जाता जीरो। तब कैसे बनाते, तब भी बराबर u माइनस में जेटे, u माइनस में जेटे। अब यहाँ पर टाइम का पता नहीं, ये 10 वाला नहीं लेते, क्लियर है। टाइम हम मेजर करते, तो v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 245, g का वैल्यू 10 t, इसीलिए t बराबर 245 अपॉन 10, तो कितना मिलेगा 24.5 सेकंड के बाद में एक वेग जो है यहाँ पर क्या हो गया होगा, 0। और इस स्थिति में अगर ऊंचाई निकालना होता तो इसीलिए h बराबर यूटे माइनस में हाफ जेटे स्क्वायर करते हैं। u का वैल्यू कितना लेते, 245। टाइम कितना लेते, 24.5 माइनस में 1/2 10, टी का वैल्यू 24.5 गुने 24.5, ऐसा सोल्व करते तो इस ऊंचाई पर इस वस्तु का वेग कितना मिल गया होता, 0 मिल गया होता। अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो कॉन्सेप्ट सीखे, तो आपको नोट करना है सिर्फ ये वाला सोल्यूशन। ये तो तरीका बतला रहे थे कि आगे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें कैसे हैं बनाएंगे। जिनका नोट नहीं हुआ है नोट कर लीजिए। चलिए कंप्लीट हो गया, तो लिखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट के गेंद को लिखा, एक क्रिकेट के गेंद को ऊपर फेंकने पर, एक क्रिकेट के गेंद को ऊपर फेंकने पर 5 मीटर के अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। एक क्रिकेट के गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर 5 मीटर के अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर 5 मीटर के अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन कहा कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अधिकतम 5 मीटर के ऊंचाई तक, अधिकतम 5 मीटर के ऊंचाई तक जाता है। तो प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो क्वेश्चन झलक रहा है कि मान लो कि ई कोई बुलेटिन देव है, कौन है, बुलेटिन दे, और ई बगल में यहाँ पर एगो जामुन के पेड़ था, का पवन धारे हो ना सवेरे सवेरे, जामुन के पेड़ पर क्या मार रहा, ढेला, क्या मारा, और ढेला चलाया। तो कह रहा है कि ढेला अधिकतम कितना तक गया, 5 मीटर गया। तो 5 मीटर ये है क्या, ये तो दूरी या ऊंचाई ना हम एकरा बोलेंगे, ऊंचाई तक के का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, एच का। एच कितना हो गया, 5 मीटर प्रति, और नीचे से जब ऐसे करके फेंका है तो यहाँ पर वेग कितना, यही पूछ रहा है। तो u का मान निकालना है, u का मान, g का मान कितना होता है, तो ऊपरे की ओर फेंका है तो g का मान प्लस में कि माइनस में, माइनस में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। साथ में जब ये 5 मीटर का अधिकतम होगा, अधिकतम कहाँ होगा, जब भी अधिकतम कहे, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको फेंक दिए तो अधिकतम ऊंचाई कहाँ, तो जहां पर ई जाके रुका होगा, जहां पर जाके, और वहां से कहां गिरा होगा, नीचे। तो रुका जैसे ही तो वहां पर वेग कितना हो गया,
जीरो। तो अधिकतम ऊंचाई तब होगा जब वेग उसका कितना हो गया होगा जीरो। तो फाइनल हो गया जीरो। v बराबर जीरो। h दे ले है, u का मान निकालना है, g गिवन है, नहीं निकल जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो लगभग 10 के क्या है बराबर है। याद रखने का, जब भी गुरुत्व के अधीन क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें g का मान 9.8 या 10 लेकर आप क्या करिएगा सोल्व कर लीजिएगा। हो गया? कितना आ जाएगा? कौन सा फॉर्मूला आपके पास? आपके पास तीन फॉर्मूला है। v बराबर u माइनस जे टे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2j h, h बराबर u टे पल माइनस हाफ जे टी स्क्वायर। तो देखो कौन सा फॉर्मूला है जेकरा में आपको v भी है और u भी है और h भी है। v भी है, u भी है और h है। कौन फॉर्मूला में? कौन सा? ये लगा देंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g h। भी निकाले ला है u का वैल्यू, u निकालना है ना। v का वैल्यू 0, तो u स्क्वायर के u स्क्वायर माइनस 2g का वैल्यू 10। h कितना गया अधिकतम? 5। तो कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 10 दूने 2 बचेगा, तो u स्क्वायर बराबर 100। तो u बराबर अंडर रूट 100 का वर्गमूल 10 पहुंची आएगा। u क्या आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। वेग निकला है ना, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए।